Hi everyone, welcome to you in this channel. In this series, so far we have covered house number 1 to house number 4. Today we are discussing about fifth house of कुंडली. कुंडली के फिफ्थ हाउस के कारक ग्रह बृहस्पति देव होते हैं और यह हाउस 120 से 150 डिग्री तक आकाश को कवर करता है। यह हाउस बेसिकली हमारे बच्चे, हमारा पिछला जन्म और हमारी लव मैरिज से रिलेटेड है। कुंडली के फिफ्थ हाउस से संबंधित कार्यों में हमारे हर्ट का कुछ पार्ट, हमारी पीठ, हमारा लीवर, हमारा स्टोमक और हमारा गॉल ब्लैडर आते हैं। इसके अलावा कुंडली के इस हाउस से हम उदर रोग, अबॉर्शन, क्रोध, ब्लड की कमी, स्टोन, अल्सर, एसिडिटी आदि बीमारियां भी देखते हैं। कुंडली के फिफ्थ हाउस से लव मैरिज, हमारे बच्चे और बच्चों से भावनात्मक जुड़ाव भी देखते हैं। फिफ्थ हाउस से हम लॉटरी, शेयर मार्केट और सट्टा बाजार में हमारा भाग्य कैसा रहेगा यह भी देखते हैं। मैट्रिक से आगे की एजुकेशन और हमारा ज्ञान व हमारी बुद्धि इसी हाउस से देखते हैं। कुंडली के इस हाउस से हमारी प्रसिद्धि, हमारा सुख, हमारा एंटरटेनमेंट, हमारा जीवन स्तर, हमारी पोस्ट, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी कलात्मकता, खेलों में हमारी निपुणता, कंपटीशन में हमारी सफलता भी देखते हैं। इन सभी के अलावा हमारा पिछला जन्म, हमारी आत्मा और हमारे पिछले जन्म के पुण्य भी इसी हाउस से देखते हैं। इस हाउस से रिलेटेड यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें बृहस्पति देव की रेमेडी करनी चाहिए, क्योंकि फिफ्थ हाउस के कारक ग्रह बृहस्पति देव ही होते हैं। बृहस्पति देव के पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हम सभी रेमेडीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम सभी रेमेडीज़ की चर्चा करेंगे जो कि सभी लोग कर सकते हैं, चाहे उनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव योग कारक हो या मारक। और सेकंड पार्ट में हम उन रेमेडीज़ की चर्चा करेंगे जो कि आपको अपनी कुंडली किसी ज्योतिष को दिखाकर करनी चाहिए। यहाँ कुछ रेमेडीज़ है जो कि सभी लोग कर सकते हैं। इनमें बृहस्पति देव का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः और बृहस्पति देव का वैदिक मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सम गुरुवे नमः। आप बृहस्पति देव के पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ भी कर सकते हैं। बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए हमें भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर जाकर दर्शन करने चाहिए और वहां आरती करनी चाहिए। बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए हमें हमारे दादा दादी व अन्य गुरुजन से संबंध अच्छे रखने चाहिए। योग शास्त्र के अनुसार यदि हम आकाश तत्व से रिलेटेड मुद्रा व योग जैसे साक्षी प्राणायाम, आकाश मुद्रा में बैठकर व विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रधार चक्र से रिलेटेड योगा व रेकी करके भी बृहस्पति देव के पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को साफ सुथरा रखें। यदि यहाँ पर अनयूज्ड सामान अथवा कबाड़ पड़ा है तो उसे तुरंत हटा दें। बृहस्पति देव के लिए हम 5 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। शिव सर्वोदय शास्त्र के अनुसार बृहस्पति देव से रिलेटेड कार्य हमें उस समय करने चाहिए जब हमारी लेफ्ट साइड वाली नोस्ट्रिल से श्वास आ व जा रही हो। अब सेकंड पार्ट में हम उन रेमेडीज़ की चर्चा करेंगे जो कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर को अपना बर्थ चार्ट दिखाकर कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव योग कारक है तो बृहस्पति देव से रिलेटेड जैम स्टोन, पुखराज, येलो सफ़ायर की अंगूठी गोल्ड में बनवाकर उसे इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं। दूसरा, आप येलो कलर का यूज़ अपने कपड़ों व खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। आप केले या पीपल की जड़ को अपने बाजू में बांधकर भी बृहस्पति देव के पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आपको केले, मक्का, चना, बेसन, हल्दी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। अब उन लोगों के लिए रेमेडी जिनकी कुंडली में बृहस्पति देव मारक का रोल निभा रहे हैं, ऐसे लोगों को बृहस्पति देव के पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने के लिए बृहस्पति देव से संबंधित वस्तुएं जैसे केले, कबूतरों को मक्का, बेसन, चना आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। और जिन वस्तुओं का दान दे रहे हैं
उन चीज़ों को खुद को यूज़ नहीं करना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को कम से कम यूज करना चाहिए। इफ़ यू फाइंड दिस नॉलेज इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स। हरिओम तत्सत।